नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। मानव जीवन के विकास का महत्वपूर्ण काल है युवावस्था। व्यक्ति की विविध शक्तियों, प्रतिभाओं, क्षमताओं का इस समय पूर्ण उन्नयन होता है। युवकों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि परिवर्तन की असीम सामर्थ्य होती है। स्वामी विवेकानंद ने भारत की युवा शक्ति को बलवान, चरित्रवान, कर्मठ बनाने के लिए देश भर में तेजोदीप्त उद्बोधन दिए थे। वे विचार आज भी भारत के युवक युवतियों के लिए अनुकरणीय हैं। स्वामी जी के कुछ प्रेरक वचन इस प्रकार हैं। तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है। आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? शारीरिक तौर पर ले दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता। हमको अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा। प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान बनना होगा। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा सुदृढ़ स्नायुओं से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताज़ा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महिमा भली भांति समझोगे। तुम में से प्रत्येक का भविष्य उज्जवल है। अपने आप पर अगाध अटूट विश्वास रखो, वैसा ही विश्वास जैसा मैं बाल्यकाल में अपने ऊपर रखता था और जिसे मैं अब कार्यान्वित कर रहा हूँ। तुम सभी अपने आप पर विश्वास रखो। यह विश्वास रखो कि प्रत्येक की आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है। वेदों में कहा है, बलशाली, स्वस्थ, तीव्र मेधा वाले और उत्साह युक्त मनुष्य ही ईश्वर के पास पहुँच सकते हैं। तुम्हारे भविष्य की को निश्चित करने का यही समय है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी इस भरी जवानी में, इस नए जोश के ज़माने में ही काम करो। जीर्ण शीर्ण हो जाने पर काम नहीं होगा। काम करो क्योंकि काम करने का समय यही है। सबसे अधिक ताजे, बिना स्पर्श किए गए और बिना सूंघे फूल ही भगवान के चरणों पर चढ़ाए जाते हैं और वे उन्हें ग्रहण करते हैं। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, देर न करो। हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के ही समान देखो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेवा करने का अधिकार है। प्रभु की संतान की यदि भाग्यवान हो तो स्वयं प्रभु की सेवा करो। यदि ईश्वर के अनुग्रह से उसकी किसी संतान की सेवा करोगे तो तुम बड़े धन्य हो जाओगे। अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। तुम धन्य हो क्योंकि सेवा करने का तुमको अधिकार मिला है और दूसरों को नहीं मिला। केवल ईश्वर पूजा के भाव से ही सेवा करो। दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान को देखना चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक दुखी और कंगाल प्राणी हमारी मुक्ति के माध्यम हैं, ताकि हम रोगी, पागल, कोढ़ी, पापी आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें। मेरे शब्द बड़े गंभीर हैं और मैं उन्हें फिर दोहराता हूँ कि हम लोगों के जीवन का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य यही है कि हम इन भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान भगवान की सेवा कर सकते हैं। प्रभुत्व से किसी का कल्याण कर सकने की धारणा त्याग दो। जिस प्रकार पौधे के बढ़ने के लिए जल, मिट्टी, वायु आदि पदार्थों का संग्रह कर देने से फिर वह पौधा अपनी प्रकृति के अनुसार आवश्यक पदार्थों का ग्रहण अपने आप ही कर लेता है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता जाता है, उसी प्रकार दूसरों की उन्नति के साधन एकत्र करके उनका हित करो। संसार में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करो। प्रकाश, सिर्फ प्रकाश लाओ। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करे। जब तक सब लोग भगवान के निकट न पहुंच जाएं, तब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। गरीबों में ज्ञान का विस्तार करो। धनिकों पर और भी अधिक प्रकाश डालो, क्योंकि दरिद्रों की अपेक्षा धनियों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। अनपढ़ लोगों को भी प्रकाश दिखाओ। शिक्षित मनुष्य के लिए और अधिक प्रकाश चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षा का मिथ्याभिमान खूब प्रबल हो रहा है। इस देश में पर्याप्त पंथ तथा संप्रदाय हुए हैं। आज भी ये पंथ पर्याप्त संख्या में हैं और भविष्य में भी पर्याप्त संख्या में रहेंगे, क्योंकि हमारे धर्म की यह विशेषता रही है। उनमें व्यापक तत्वों की दृष्टि से इतनी उदारता है यदि बाद में उनमें से अनेक संप्रदाय फैले हैं और उनकी बहुविध शाखाएं प्रशाखाएं फूटी हैं, तो भी उनके तत्व हमारे सिर पर फैले हुए हैं। इस
अनंत आकाश के समान विशाल हैं, स्वयं प्रकृति की भांति नित्य और सनातन है। अतः संप्रदायों का होना तो स्वाभाविक ही है, परंतु जिसका होना आवश्यक नहीं है वह है इन संप्रदायों के बीच के झगड़े झमेले। संप्रदाय अवश्य रहें पर सांप्रदायिकता दूर हो जाए। सांप्रदायिकता से संसार की कोई उन्नति नहीं होगी, पर संप्रदायों के न रहने से संसार का कोई काम नहीं चल सकता। एक भी सांप्रदायिक विचार के लोग सब काम नहीं कर सकते। संसार की यह अनंत शक्ति कुछ थोड़े से लोगों से परिचालित नहीं हो सकती। यह बात समझ लेने पर हमारी समझ में भी यह भी आ जाएगा कि हमारे भीतर किस लिए यह संप्रदाय भेद रूपी श्रम विभाग अनिवार्य रूप से आ गया है। भिन्न भिन्न आध्यात्मिक शक्ति समूहों का परिचालन करने के लिए संप्रदाय कायम रहे, परंतु जब हम देखते हैं कि हमारे प्राचीनतम शास्त्र इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि यह सब भेदभाव केवल ऊपर का है, देखने भर का है, और इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद इनको एक साथ बांधे रहने वाला परम मनोहर स्वर्ण सूत्र इनके भीतर पिरोया हुआ है, तब इसके लिए हमें एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। हमारे प्राचीनतम शास्त्रों ने घोषणा की है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। विश्व में एक ही सद्वस्तु विद्यमान है। ऋषियों ने उसी एक का भिन्न भिन्न नामों से वर्णन किया है। अतः हे भारत, मैं जहाँ सदा से सभी संप्रदाय समान रूप से सम्मानित होते आए हैं, यदि अब भी संप्रदायों के बीच ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई झगड़े बने रहे तो धिक्कार है हमें, जो हम अपने को उन महामानवित पूर्वजों के वंशधर बताने का दुस्साहस करें। हमें ऐसे धर्म व सिद्धांतों की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सके। हमें ऐसे सिद्धांतों की ज़रूरत है जिससे हम मनुष्य बन सके। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। और यह रही सत्य की कसौटी। जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो। उसमें जीवनी शक्ति नहीं है, वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, वह पवित्र है, वह ज्ञान रूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। अपने उपनिषदों का उस बलप्रद, आलोकप्रद दिव्य दर्शन शास्त्र का आश्रय ग्रहण करो। सत्य जितना ही महान होता है उतना ही सहज एवं बोधगम्य होता है, स्वयं अपने अस्तित्व के समान सहज। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। उठो जागो, और जब तक अभीप्सित वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक बराबर उसकी ओर बढ़ते जाओ। उठो जागो, शुभ मुहूर्त आ गया है। सब चीज़ें अपने आप तुम्हारे सामने खुलती जा रही हैं। हिम्मत करो और डरो मत। केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए अभी निर्भय विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमें निर्भय होना होगा, तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। अन्याय एक चुनौती है जो इंसान की इंसानियत को ललकारती है। धन्यवाद।